अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम के बाद बाज़ माहिरीन ने नई और स्कीमें भी बनाई हैं। जो चंद स्कीमें जिनका जिक्र आज मैं करूंगी वो कौन कौन सी अहम स्कीमें हैं, कौन कौन सी दर्जाबंदी ज़ाब्ते हैं जिनके मुताबिक बाज़ लाइब्रेरीज में काम किया जा रहा है, और इन स्कीमों का मुख्तसर तारुफ और उनके नाम मैं आपको बताऊंगी वो कौन कौन सी हैं। नंबर 1, कटर की तोसई दर्जाबंदी। ये सीए कटर एक अमेरिकन लाइब्रेरियन था। उसने 1879 में ये स्कीम तैयार की। ये स्कीम जो है मुख्तलिफ 7 जदोल पर मुश्तमिल है। 7 इसके शेड्यूल बना दिए गए हैं। इसकी बुनियाद इर्तिकाई उसूलों पर है, लॉजिक है, मंतक इसकी और मंतकी और मुदल्लल है, लेकिन आसान नहीं है, आम फहम नहीं है, इसलिए बहुत कम लाइब्रेरीज में इसको राइज किया गया है। ये डेवी दर्जाबंदी ज़ाब्ता के बाद ये स्कीम बनाई गई, राइज की गई। नंबर 2, ब्राउन की मौज़ई दर्जाबंदी। दर्जाबंदी ज़ाब्तों में से एक ये ज़ाब्ता भी जो कि बरतानिया में अंग्रेज़ लाइब्रेरियन जेम्स ब्राउन ने इस स्कीम को, इस दर्जाबंदी ज़ाब्ते को मुतारफ़ कराया। ये 1897 में यह स्कीम बनाई गई। ये स्कीम आम फहम आसान है। इसमें कुल इल्म को 4 हिस्सों में तकसीम किया है। नंबर 3, बिल्स की किताबियाती दर्जाबंदी। H.E. बिल्स, जिस शख्स ने इसको तरतीब दिया, मरतब किया, उसका नाम है H. बिल्स, और ये भी अमेरिका के एक कॉलेज लाइब्रेरियन था। इसने ये स्कीम 1935 में तैयार की, 35 में मरतब की। इसने किताबों की इल्मी तकसीम पर जोर दिया और इसने भी इल्म को 4 बड़े हिस्सों में तकसीम करके इस स्कीम को मरतब किया। नंबर 4, रंगानाथन की कूलन दर्जाबंदी। डॉक्टर S.R. रंगानाथन, जिसका तल्लुक भारत से है, इसने लाइब्रेरी साइंस के मौजू पर बेशुमार काम किया है। इसने लाइब्रेरी साइंस के असूल भी तरतीब दिए हैं और इसने लाइब्रेरी में किताबों को दर्जाबंद करने के लिए एक दर्जाबंदी ज़ाब्ता भी तरतीब दिया। इसके दर्जाबंदी ज़ाब्ते का नाम कूलन दर्जाबंदी है, जो तकरीबन 1933 में तैयार की गई। इसमें 28 बड़े उन्वानात कायम किए गए हैं। ये स्कीम हिंदुस्तान के कुतुब खानों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए तैयार की गई है और ज़्यादातर ख़ुसूसी कुतुब खानों में इस स्कीम की मदद से मवाद को दर्जाबंद करना आसान हो जाता है। नंबर 5, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस दर्जाबंदी। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस दर्जाबंदी स्कीम अमेरिका के कौमी लाइब्रेरी से लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कहा जाता है। ये 1800 में कायम हुई और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस दर्जाबंदी स्कीम लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की ज़रूरियात को, यानी कि उसके मवाद को तरतीब देने के लिए तरतीब दी गई। यानी कि ये स्कीम लाइब्रेरी के मवाद को सामने रखकर तरतीब दी गई और लाइब्रेरी में काम करने वाले माहिरीन ने मिलकर इसके लिए कोशिश की। उससे पहले जितनी भी मैंने स्कीमें आपको बताई हैं वो फर्दन एक शख्स ने उस स्कीम पर काम किया है और उसको तरतीब दिया है, लेकिन ये एक अदारे, यानी कि एक लाइब्रेरी में काम करने वाले तमाम माहिरीन के मशवरे से, इज्तिमाई कोशिशों से ये स्कीम 1899 में तैयार की गई। लाइब्रेरी कांग्रेस, जो कि अमेरिका का कौमी कुतुबखाना है, इसमें किताबों की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई। यानी कि ज़ख़ीरा इल्म जब इतना ज़्यादा हो गया कि किताबों को दर्जाबंद करने के लिए किसी भी स्कीम से काम करना मुश्किल हो रहा था, तो मुख्तलिफ स्कीमों का जायज़ा लिया गया, मुख्तलिफ स्कीमों से मदद ली गई, लेकिन कोई भी स्कीम ऐसी ना दे पाई गई जो इस कुतुबखाने की ज़रूरियात को पूरा कर सकती हो या उसके मुताबिक इस कुतुबखाने के मवाद को तरतीब दिया जा सकता हो, दर्जाबंद किया जा सकता हो। तो इसलिए इस कुतुबखाने के लिए एक स्कीम तरतीब दी गई, बनाई गई,
یہ اسکیم 1899 میں تیار ہوئی اور اس اسکیم کو مرتب کرنے میں یا اس کو ترتیب دیتے ہوئے خاص طور پر ڈیوی کی شرعی درجہ بندی اسکیم سے مدد لی گئی۔ ڈیوی شرعی درجہ بندی اسکیم اس سے پہلے ترتیب دی گئی تھی، پہلے بنائی گئی تھی، اس کے مطابق مختلف کتب خانوں میں کام کیا جا رہا تھا، لیکن اس کی مدد سے لائبریری کانگریس میں مواد اتنا زیادہ تھا، کام کرنا مشکل تھا، تو لائبریری کانگریس درجہ بندی اسکیم کے لیے الگ ایک اسکیم جب ترتیب دی گئی تو ڈیوی شرعی درجہ بندی اسکیم سے بھی مدد لی گئی، یعنی کہ اس کو سامنے رکھ کر یہ اسکیم بنائی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ کتب خانے کی ضروریات کو بھی مد نظر رکھا گیا، یعنی کہ یہ خالص کتابی درجہ بندی ہے۔ اس میں علوم کی تقسیم علمی اصولوں پر نہیں کی گئی، بلکہ لائبریری میں جو مواد موجود تھا، کتابیں موجود تھیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کو ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اسکیم ترتیب دی گئی۔ یہ اسکیم لائبریری آف کانگریس کے علاوہ دنیا کے بے شمار اور کتب خانوں کی ضروریات کو بھی پورا کرتی ہے، اس میں رائج کی گئی ہے، اور یہ اسکیم بھی خصوصی کتب خانوں میں اس سے مواد کو درجہ بند کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اس کی اسکیم کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی علامات جو ہیں وہ مخلوط ہیں، مرکب ہیں، یعنی کہ ڈیوی اسکیم کی طرح مفرد یا صرف اعداد پر مشتمل نہیں ہیں، بلکہ اعداد کے ساتھ ساتھ اس اسکیم میں حروف ABC وغیرہ بھی استعمال کیے گئے ہیں۔ اس کا اشاریہ بھی خصوصی ہے، جبکہ ڈیوی اسکیم کا اشاریہ نسبتی ہے، تو اس میں یہ تبدیلی ہے، لیکن اس اسکیم کو ترتیب دیتے ہوئے ڈیوی اسکیم کو سامنے رکھ کر اس اسکیم کو مرتب کیا گیا ہے۔ یہ چند آج اسکیموں کا تعارف میں نے کروایا ہے، باقی کچھ اسکیموں کا تعارف انشاءاللہ کل کرواؤں گی اگلے لیکچر میں۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ۔